वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का किर्गिस्तान ई वीज़ा की वीडियो में। और आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे बहुत वीडियोस बनाता हूं, लेकिन अभी मैं आज का टारगेट कर रहा हूं कि हम इंडियंस और कहां कहां आसानी से जा सकते हैं। और उनमें से अगर मैं कुछ डेस्टिनेशन के नाम लूँ तो वो है ऑफ कोर्स साउथ सेंट्रल एशिया, राइट। तो सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान पड़ता है। और तो और भी रीजन्स पे वीडियोस में डालता रहूँगा ग्रेजुअली, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि ई वीज़ा का प्रोसेस किर्गिस्तान का कैसा रहता है, ठीक है ना। जो चैलेंज आता है लोगों को यूजुअली वो आता है बेसिकली इनविटेशन लेटर का इस केस में, ठीक है। क्योंकि जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं इनकी साइट से तो इनविटेशन लेटर मांगता है कि आप उसे अटैच करें। अब उसमें क्या है कि स्कैम होने के चांसेस भी रहते हैं। वैसे काफ़ी साइट्स हैं, या डायरेक्टली किसी लोकल टूर ऑपरेटर से भी आप इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लंबे चक्रों में आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज किर्गिस्तान जैसी सिटी के अंदर कुछ ज़्यादा करने के लिए आपके लिए नहीं होगा। और 4 या 5 दिन सफिशेंट हैं। तो इनविटेशन लेटर को अवॉइड कैसे करें? उसका तरीका यह है कि आप किर्गिस्तान ई वीज़ा की साइट पर जाके ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इनविटेशन लेटर लगाना नहीं पड़ता और 4 से 5 दिन का स्टे, अप टू 5 डेज का स्टे आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं किर्गिस्तान ई वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ तो 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए भी मिलता है, लेकिन जो 2 महीने वाला होगा उसका $10 जो है $12 उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, मैं आपको पहले बता दूँ। तो 1 महीने का यूजुअली सफिशिएंट रहता है अगर इन्विटेशन लेटर लगा के आप जाने लगे हैं। जो वीज़ा फ्री रजीम है वो किर्गिस्तान के केस में नहीं है, जैसे कजाकिस्तान के केस में है। तो ऐसा नहीं है इंडिया को ई वीज़ा लेना पड़ेगा अगर जाते हैं। आपके पासपोर्ट पे 2 पेजेस होने ज़रूरी हैं, एक एंट्री स्टैम्प के लिए, एक एग्जिट स्टैम्प के लिए। पासपोर्ट फटा ना हो, क्लियर पिक्चर हो, प्रॉपर्ली लिटअप हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं पासपोर्ट का, ठीक है ना। एंड जो वैलिडिटी है उसकी वो भी उतनी रहेगी, मतलब जितने दिन का आपका स्टे पीरियड है। यूजुअली इट कैन गो अप टू 6 months एज वेल, बट इन टोटलिटी इफ आई से यू शुड अप्लाई फॉर द ट्रांजिट वीज़ा इंस्टेड ऑफ कंप्लीट 30 days और 60 days वीज़ा, बिकॉज यहाँ पे और भी कंट्रीज आप क्लब करके किर्गिस्तान को बीच में रख सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं और डेमो देखते हैं एंड कि किस तरीके से आपको किर्गिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई करना होता है स्क्रीन पे। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। लेट्स बिगिन। और फ्रेंड्स, तो मैं हूँ किर्गिस्तान के ई वीज़ा पोर्टल पे। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। बाय द वे लिंक है इसका e-visa.e-government.kg। और ऊपर आप देखें सर्विसेज अबाउट किर्गिस्तान आप पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वीज़ा के रिगार्डिंग, ई वीज़ा के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है या आपका वीज़ा नहीं आ रहा है। और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस भी दी हैं, किर्गिस्तान लैंग्वेज में भी दिया है, रशियन में भी दिया है, इंग्लिश में दिया है। नीचे 3 ऑप्शन है हमारे पास। अप्लाई फॉर अ वीज़ा, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन एंड चेक स्टेटस, मतलब कि अप्लाई करने के बाद स्टेटस भी आप अपनी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन का, ओके। यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे हम क्लिक करते हैं ऊपर। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी अपनी डालनी है, मैं इंडिया डाल लेता हूँ। सिलेक्ट पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी चूज़ करना आप। और सिलेक्ट किस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, तो मैं टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा लेना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कैच है, अगर आप टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा सिलेक्ट करते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप क्या करें, अगर आपको इनविटेशन लेटर अवॉइड करना है तो आप ट्रांजिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड सेलेक्ट सिंगल एंट्री, मल्टी एंट्री चाहिए आपको, तो सिंगल एंट्री है। 5 दिनों का आपको जो है बेसिकली स्टे पीरियड मिलेगा इसमें, और इसकी कॉस्ट होगी कुछ $25.75, ठीक है। और अगर आप मल्टी एंट्री चूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांजिट वीज़ा की बात हो रही, ध्यान रहे, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे 5 दिन का ही आपको स्टे मिलता है कंट्री में, लेकिन इसकी कॉस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं जिसमें आपको इन्विटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसका अगर आप देखें सिंगल एंट्री, तो उसकी कॉस्ट है सिंगल एंट्री 1 month की आपको पड़ती है $52 अप्रॉक्सीमेटली। और सिंगल एंट्री 2 महीने की अगर आपको चाहिए स्टे पीरियड तो आपको वो $10 महंगा पड़ता है, मतलब यानी कि $62 का पड़ता है। एनीवेज, क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं इनविटेशन लेटर को, तो मैं ट्रांजिट पे वापस जाता हूँ। 5 दिन का स्टे मेरा कंट्री में रहेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सिंगल एंट्री 5 days में सेलेक्ट करता हूँ। उसकी कॉस्ट जैसे हमने पहले देख रहे थे $26 बनती है। यहाँ डालते हैं हम कैप्चा कोड फटाफट से, HZZ8BP, ओके। आई एग्री एंड हिट नेक्स्ट। यहाँ पे अब मुझे अपने क्रेडेंशियल्स भरने हैं, तो मैं यहाँ पे अपना सरनेम डाल लेता हूँ, फर्स्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करनी है। तो अभी हम कुछ भी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपको डालना है यहाँ पे,
वो भी डाल दिया। इशुएंस डेट पासपोर्ट की आपको वो डालनी है। तो चलिए हम पासपोर्ट इशुएंस डेट डालते हैं कुछ भी, और चलिए डालिए। जेंडर डालना है मेल, और ईमेल एड्रेस जिससे आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे भी वो भी डाल लेते हैं। ठीक है, फिर से कैप्चा कोड आपको कंफर्म करना है, ये भी डालिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चेक योर ईमेल, तो अब मुझे अपनी ईमेल बॉक्स जो है चेक करना है। तो ये देखिए, ये ईमेल मुझे मिल गया है कि और ईमेल एड्रेस हैज़ बिन यूज्ड टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा किर्गिज रिपब्लिक। रेफरेंस नंबर उसका जो है मुझे मिल गया है एक यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए मैं इस पोर्टल पे दोबारा जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो बस बेसिकली यही है। प्लीज़ बी अवेयर दैट दिस कॉन्फर्मेशन लिंक विल बी वैलिड विद इन 72 आवर्स। टू कन्फर्म योर ई वीज़ा एप्लीकेशन क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी मुझसे मांग रहा है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, तो मेरे केस में एनए रहेगा। प्लेस ऑफ स्टे इन किर्गिस्तान, तो जो कैपिटल है उनकी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कैपिटल क्या है वो मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। हाँ, बिशकेक। और पर्पज़ ऑफ विज़िट टूरिज़्म, प्लान डेट ऑफ एंट्री जो है मेरी बेसिकली रहेगी जैसे कि नवंबर, और एग्ज़िट रहेगा कुछ, क्योंकि 5 दिनों का है तो हम रखेंगे 14 सेलेक्ट की थी मैंने। चलिए मैं सैटरडे तक स्टे करूँगा वहाँ पे। हैव यू एवर विजिटेड किर्गिस्तान इन लास्ट 5 years? येस नो, तो नो कर देंगे। Has your visa application to Kyrgyzstan Republic ever been rejected? No, that's not the case. Next पे क्लिक करेंगे, इसको नो कर देंगे हम, ये NA भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको अपनी जो फोटो है वो अपलोड करनी है। तो अभी क्या करते हैं हम कि एक डमी फ़ोटो जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी। पासपोर्ट स्कैन, तो आप अपना जो बायो पेज है पासपोर्ट का वही यहाँ पे लगाएं। अभी मेरे पास डमी है तो मैं अभी डमी पासपोर्ट करके लगा देता हूँ। शुड नॉट बी एक्सीड 4 MB से ऊपर आपका फाइल साइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद मैंने पासपोर्ट भी अपना अपलोड कर दिया। अब ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, उसका फाइल साइज़ जो है 30 किलोबाइट से कम का ना हो, 30 किलोबाइट से नीचे का ना हो, और मैक्सिमम जा सकता है 4 MB के आसपास। तो अभी मैंने जो है यहाँ पे अपना पासपोर्ट, डमी पासपोर्ट जो है अपलोड कर दिया। नीचे दिया है अ कॉपी ऑफ द टिकट टू द फाइनल डेस्टिनेशन इन द थर्ड कंट्री, और अ कॉपी ऑफ वीज़ा to the country of destination, or a copy of authorization invitation certified by the official authorities of the third country in the case of receiving visa on arrival। ठीक है, तो अब क्योंकि हम ये ट्रांजिट वीज़ा ले रहे हैं, 5 दिन का स्टे है, तो यहाँ पे हमें जो है फाइनल डेस्टिनेशन या ऑनवर्ड जर्नी की जो टिकट है यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो वापस से मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डमी फाइल्स में जाके एक होटल की फ़्लाइट बुकिंग्स हैं, बट योर फाइल साइज़ कैन नॉट बी मोर दैन 10 MB। तो ये फ़ाइल साइज़ है काफ़ी बड़ा, तो मुझे फ़ाइल साइज़ को लेके काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे 10 MB से नीचे का रखना है फ़ाइल साइज़। तो अभी मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल जो है सेव करके रखी। ये देखिए, आप देखिए, ये मैंने फ़ाइल जो है अपलोड कर दी है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं। अब आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली रिव्यू करेंगे, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, कंफर्म डेटा, एंड नाउ यू मेक द पेमेंट। तो पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, तो ऐसा नहीं है, तो हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट बाय क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो ट्रांजिट वीज़ा की जो कॉस्ट है वो आपके सामने आ जानी चाहिए, उसमें नहीं दिखा रहा था। तो ये बनती है कुछ 2284.28 प्लस जो करेंसी के हिसाब से है, तो टू किर्गिस्तान, तो ये 2140 रुपये का आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल्स आपने डालनी है बेसिकली, और ये एक्सपायर कर जाएगा 19 मिनट के अंदर, तो आपको पेमेंट करनी है जल्दी से जल्दी। और US डॉलर्स में ये पेमेंट एक्सेप्ट करता है, वेरीफाइड बाय वीज़ा, मास्टर कार्ड, सिक्योर कोड।
नीचे दिया हुआ, और मीर पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है जो रशिया में काफ़ी चलता है। ओके, सो दैट्स अबाउट गाइज किर्गिस्तान ई वीज़ा फॉर इंडियंस। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जो है फिर से बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।